क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। लेसन 3, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर के हार्डवेयर और उस पर चलने वाले एप्लीकेशन के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है। ये हमें हार्डवेयर की अधिक परवाह किए बिना प्रोग्राम लिखने की अनुमति देता है। ये भी सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के संसाधनों जैसे कि उसका सीपीयू, हार्ड डिस्क और मेमोरी का उचित उपयोग किया जाए। एक कंप्यूटर सिस्टम में कई संसाधन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आमतौर पर आवश्यक संसाधन इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज स्पेस, सीपीयू आदि हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपरोक्त संसाधनों के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उन्हें विशेष कार्यक्रमों और उपयोगकर्ताओं को उनके कार्य के लिए आवश्यक रूप से आवंटित करता है। Operating system consists of a set of instructions that coordinate all the activities of hardware device. एक ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशों का एक सेट होता है जो सभी गतिविधि हार्डवेयर उपकरणों का समन्वय करता है। Software that control the all-over operation of the system is called an operating system. सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दृश्य। व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। 1. यूजर व्यू उपयोगकर्ता दृश्य। 2. सिस्टम व्यू सिस्टम दृश्य। 1. यूजर व्यू उपयोगकर्ता दृश्य कंप्यूटर का उपयोगकर्ता दृश्य उपयोग किए जा रहे इंटरफेस को संदर्भित करता है। ऐसी प्रणालियां एक उपयोगकर्ता के लिए उसके संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इन मामलों में ओपेरा सिस्टम को ज़्यादातर प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. सिस्टम व्यू सिस्टम दृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को एक संसाधन आवंटनकर्ता के रूप में भी देखा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन कार्य। 1. प्रोसेस मैनेजमेंट प्रक्रिया प्रबंधन जिसमें कार्यों को क्रम में रखना और सीपीयू में जाने से पहले उन्हें प्रबंधनीय आकार में जोड़ना शामिल है। 2. मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी प्रबंधन जो रैम से डेटा का समन्वय करता है और वर्चुअल मेमोरी की आवश्यकता निर्धारित करता है। 3. डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस प्रबंधन जो कनेक्टेड डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। 4. स्टोरेज मैनेजमेंट भंडारण प्रबंधन जो स्थायी डेटा भंडारण को निर्देशित करता है। 5. एप्लीकेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर के बीच मानक संचार की अनुमति देता है। 6. यूजर इंटरफेस जो आपको अपने कंप्यूटर से संचार करने की अनुमति देता है। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फायदे इस प्रकार हैं। 1. प्रयोग करने में आसान, ईजी टू यूज। 2. उपयोगकर्ता के अनुकूल, यूजर फ्रेंडली। 3. सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। 4. किसी तकनीकी भाषा को जानने की जरूरत नहीं, नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेज। 5. ये सभी कार्यक्रमों का मंच है, इट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई नुकसान इस प्रकार हैं। 1. यदि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई समस्या आती है तो आप पहले से संग्रहीत सभी सामग्री खो सकते हैं। 2. अनचाहा यूजर आपके ही सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। आरंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सेट है, इंटरफेस और नियंत्रण जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। इसे आसान बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास प्रारंभिक कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह एकल कार्यों की एक श्रृंखला को निष्पादित करने के लिए बनाए गए थे। बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधाएं 1950 के दशक में विकसित की गईं, जैसे कि रेजिडेंट मॉनिटर फंक्शन। 1960 के दशक की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आधुनिक और अधिक जटिल रूपों में मौजूद नहीं था। 1980 के दशक में जब पीसी लोकप्रिय हो गए तो उनके लिए बड़े कंप्यूटरों पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा के समान ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। 1940 के दशक में शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था।
1950 के दशक की शुरुआत में एक कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम निष्पादित कर सकता था। 1962 में मैनचेस्टर एटलस कमीशन के साथ पेश किया गया एटलस सुपरवाइजर एक सुधार था। कई लोग इसे पहला पहचानने योग्य आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं। IBM S360 श्रृंखला मेनफ्रेम पर उपयोग किए जाने वाले अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में विकसित सिस्टम शामिल हैं। IBM द्वारा COS 360 संगतता ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS 360 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, TSS 360 टाइम शेयरिंग सिस्टम, TOS 360 टेप ऑपरेटिंग सिस्टम, BOS 360 बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ACP एयरलाइन कंट्रोल प्रोग्राम, साथ ही कुछ गैर IBM सिस्टम, MTS मिशिगन टर्मिनल सिस्टम, म्यूजिक इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग के लिए मल्टी यूजर सिस्टम और ORVL स्टैनफोर्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने 1960 के दशक में स्कोप ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया। 1961 में बरोअस कॉर्पोरेशन ने MCP मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ B5000 पेश किया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। 1. सिंगल और मल्टीटास्किंग। एक सिंगल टास्किंग सिस्टम एक समय में केवल एक प्रोग्राम चला सकता है, जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। बहुकार्य को प्रीमैप्टिव और सहकारी प्रकारों में वर्णित किया जा सकता है। प्रीमैप्टिव मल्टीटास्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम CPU समय को काट देता है और प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक स्लो समर्पित करता है। एक परिभाषित तरीके से अन्य प्रक्रियाओं को समय प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया पर भरोसा करके सहकारी बहुकार्य प्राप्त किया जाता है। 2. एकल और बहु उपयोगकर्ता सिंगल एंड मल्टी यूजर। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर करने की कोई सुविधा नहीं है। उपयोगकर्ता लेकिन कई प्रोग्रामों को एक साथ चलाने की अनुमति दे सकता है। एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं और संसाधनों की पहचान करने वाली सुविधाओं के साथ बहुकार्य की मूल अवधारणा का विस्तार करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के कुशल उपयोग के लिए कार्यों को शेड्यूल करता है और इसमें कई उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोसेसर समय, प्रिंटिंग और अन्य 2. संसाधनों की लागत आवंटन के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर भी शामिल हो सकता है। 3. वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधन करता है और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करता है। नेटवर्क वाले कंप्यूटरों के विकास ने, जिन्हें 3 एक दूसरे से जोड़ा जा सकता था और संचार किया जा सकता था, वितरित कंप्यूटिंग को जन्म दिया। वितरित संगणनाएं एक से अधिक मशीनों पर की जाती हैं। जब एक समूह में कंप्यूटर सहयोग से काम करते हैं तो वे एक वितरित प्रणाली बनाते हैं। 4. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें कम स्वायत्ता वाली PDA जैसी छोटी मशीनों पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे सीमित संख्या में संसाधनों के साथ काम करने में सक्षम हैं। वे डिज़ाइन के हिसाब से बहुत कॉम्पैक्ट और बेहद कुशल हैं। उदाहरण विंडोज़ CE और मिनिक्स 3। 5. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो समय में एक विशिष्ट क्षण द्वारा घटनाओं या डेटा को संसाधित करने की गारंटी देता है। एक इवेंट संचालित सिस्टम बाहरी घटनाओं के आधार पर कार्यों के बीच स्विच करता है, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम घड़ी की रुकावट के आधार पर कार्यों को स्विच करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य त्वरित प्रतिक्रिया समय प्रदान करना है और इस प्रकार शेड्यूलिंग समय सीमा को पूरा करना है। इस तरह के एप्लीकेशन में रॉकेट लॉन्चिंग, फ्लाइट कंट्रोल, रोबोटिक रियल टाइम सिमुलेशन, टेलीफोन स्विचिंग उपकरण आदि शामिल हैं। इसका उपयोग बड़े कंप्यूटरीकृत वातावरण में किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 श्रेणियां इस प्रकार हैं। एक कठिन वास्तविक समय प्रणाली हार्ड रियल टाइम सिस्टम। यदि कोई समय सीमा चूक जाती है तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा या ठीक से काम नहीं करेगा। बी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। बिना किसी विफलता के काम करने से उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है, फिर सिस्टम अपना काम जारी रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, म्यूजिक प्लेयर, गेम्स आदि को कंप्यूटर में स्थानीय करने की अनुमति देता है। टेर एक साथ काम करते हैं। ये इस प्रकार हैं। एक के विभिन्न हिस्सों को बनाने के लिए कर्नल,
कनेल कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर उपकरणों पर सबसे बुनियादी स्तर का नियंत्रण प्रदान करता है। कनेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। ये रैम में प्रोग्राम के लिए मेमोरी एक्सेस का प्रबंधन करता है। ये निर्धारित करता है कि कौन से प्रोग्राम को कौन से हार्डवेयर संसाधनों तक पहुंच मिलती है। यह ऐसे मीडिया पर फाइल सिस्टम के साथ दीर्घकालिक गैर-वाष्पशील भंडारण के लिए डेटा को व्यवस्थित करता है। 2. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, ताकि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम केवल नियमों का पालन करके वेयर के साथ इंटरैक्ट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेवाओं का एक समूह है जो हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम के विकास और निष्पादन को बढ़ाता है। 3. इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए केंद्रीय हैं, क्योंकि वे ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके पर्यावरण के साथ बातचीत करने और प्रतिक्रिया करने के लिए एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं। इंटरप्ट आधारित प्रोग्रामिंग अधिकांश आधुनिक सीपीयू द्वारा सीधे समर्थित है। जब कोई इंटरप्ट प्राप्त होता है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर वर्तमान में चल रहे किसी भी प्रोग्राम को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है और पहले से इंटरप्ट से जुड़े कंप्यूटर कोड को चलाता है। रुकावटें या तो कंप्यूटर के हार्डवेयर या चल रहे प्रोग्राम से आ सकती हैं। चलाए जा रहे कोड का माउंट व्यवधान की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। 4. मोड। इस क्षमता वाले सीपीयू निम्नानुसार कम से कम 2 मोड प्रदान करते हैं। ए. उपयोगकर्ता मोड। बी. पर्यवेक्षक मोड। सामान्य शब्दों में, उपयोगकर्ता मोड ऑपरेशन निर्देश के उपयोग पर सीमा निर्धारित करता है और आमतौर पर मशीन संसाधनों तक सीधी पहुंच की अनुमति नहीं देता है। पर्यवेक्षक मोड ऑपरेशन 2 एमपीयू निर्देशों सहित सभी मशीन संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देता है। जी. 5. मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी प्रबंधन। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कनेल को सभी सिस्टम मेमोरी को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो वर्तमान में प्रोग्रामों द्वारा उपयोग में है। ये सुनिश्चित करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे द्वारा पहले से उपयोग की जा रही मेमोरी में हस्तक्षेप नहीं करता है। कार्यक्रम। मेमोरी सुरक्षा कनेल को कंप्यूटर की मेमोरी तक प्रक्रिया की पहुंच को सीमित करने में सक्षम बनाती है। 6. वर्चुअल मेमोरी। कई ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क और रैम के आसपास जमा मेमोरी का उपयोग करने के लिए प्रोग्राम को ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि यह मेमोरी का एक निरंतर हिस्सा है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी एड्रेसिंग में से एक का मतलब है कि कनेल ये चुन सकता है कि प्रत्येक प्रोग्राम किसी भी समय किस साइट पर हो सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने की अनुमति देता है। एकाधिक कार्यों के लिए मेमोरी लोकेशन का तात्पर्य कई स्वतंत्र कंप्यूटर प्रोग्रामों या कुछ कंप्यूटरों को चलाने से है, जो एक ही समय में कार्यों को निष्पादित करने का आभास देता है। दास अवसर और फाइल सिस्टम। डिस्क पर संग्रहीत डेटा तक पहुंच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक केंद्रीय विशेषता है। कंप्यूटर फाइलों का उपयोग करके डिस्क पर डेटा संग्रहीत करते हैं। यह उन्हें एक निर्देशिका में व्यवस्थित फ़ोल्डरों के पदानुक्रम में संग्रहीत करने की भी अनुमति देता है। हार्ड ड्राइव जैसे कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस को डिवाइस ड्राइव के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर। यह एक विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर उपकरणों के साथ इंटरैक्शन की अनुमति देने के लिए विकसित किया गया है। डिवाइस ड्राइवरों का मुख्य डिज़ाइन लक्ष्य अमूर्तता है। हर हार्डवेयर अलग है। 10. नेटवर्किंग। वर्तमान में अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल, हार्डवेयर और एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए समर्थन करते हैं। क्लाइंट सर्वर। नेटवर्किंग क्लाइंट नामक कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम को नेटवर्क को सर्वर नामक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। सुरक्षा। एक कंप्यूटर का सुरक्षित होना कई प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता है जो ठीक से युद्ध करती हैं। उच्च स्तर की सुरक्षा वाला सिस्टम ऑडिटिंग विकल्प भी प्रदान करता है। ये संसाधनों तक पहुंच के अनुरोधों पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं। 12. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। प्रोग्राम लेते हैं, स्क्रीन पर छवियां बनती हैं और फाइलें, फोल्डर और एप्लीकेशन आइकन और प्रतीकों का रूप ले लेते हैं। नेविगेट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस (GUI) का समर्थन करते हैं और अक्सर उन्हें शामिल करते हैं। GUI और CUI के बीच अंतर। यह एक यूज़र इंटरफेस है जिसमें उपयोगकर्ता ग्राफिक्स का उपयोग करके एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है।
सी में एक से अधिक कार्य एक साथ चल सकते हैं। उपयोगकर्ता माउस जैसे एप्लीकेशन उपकरणों को इंगित करके इंटरैक्ट करता है। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कमांड टाइप करने के लिए कीबोर्ड की मदद लेनी होगी। यहाँ तक कि सबसे आधुनिक कंप्यूटरों में भी इसका एक संशोधित संस्करण होता है जिसे सिल कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। गुल एक इंटरफेस है जो ग्राफिक्स, छवियों और आइकन जैसे अन्य दृश्य सुरागों का उपयोग करता है। गी और स्वे के बीच निम्नलिखित कई अंतर हैं। 1. कल और गुल कंप्यूटर के संबंध में उपयोग किए जाने वाले यूज़र इंटरफेस हैं। 2. CUI की तुलना में गुल को नेविगेट करना बहुत आसान है। 3. CUI के मामले में केवल परीक्षण है जबकि GUL के मामले में ग्राफिक्स और अन्य दृश्य। 4. अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर गी का उपयोग करते हैं न कि स्वे का। 5. डॉस कुल का एक उदाहरण है जबकि विंडोज़ गी का एक उदाहरण है। 6. कुल गुल का पूर्ववर्ती है और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के लिए है जहां उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड पर टाइप करना होता है। 7. दूसरी ओर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए गुल स्टैंड्स जो कीबोर्ड के बजाय माउस का